श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 20, 21, 22 और 23। थोड़ा पंखे कम करो। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखम् आत्यन्तिकं यत् सुखम् आत्यन्तिकं यत् तद्बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम् वेति यत्र न चैवायम् स्थितिश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते न अधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संगितम्। यत्रो उपरमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखम् आत्यन्तिकं यत् तद्बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम् वेति यत्र न चैवायम् स्थितिश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते न अधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संगितम्। यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखम् आत्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम् वेति यत्र न चैवायम् स्थितिश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते न अधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संगितम्। शब्दार्थ यत्र, जिस अवस्था में। चेयर है उधर प्रभुपाद।
ऊपर मते दिव्य सुख की अनुभूति के कारण बंद हो जाती है। चित्तम मानसिक गतिविधियाँ निरुद्धम पदार्थ से निवृत्त योग सेवया योग के अभ्यास द्वारा यत्र जिसमें च भी एव निश्चय ही आत्मना विशुद्ध मन से आत्मानम आत्मा की पश्यन स्थिति का अनुभव करते हुए आत्मनि अपने में तुष्यति तुष्ट हो जाता है। सुखम सुख अत्यंतिकम परम यत जो तत् वह बुद्धि बुद्धि से ग्राह्यम ग्रहणीय अतीन्द्रियम दिव्य वेति जानता है। यत्र जिसमें न कभी नहीं च भी एव निश्चय ही अयम यह स्थितः स्थित चलती हटता है तत्वतः सत्य से यम जिसको लब्ध्वा प्राप्त करके च तथा अपरम अन्य कोई लाभम लाभ मन्यते मानता है न कभी नहीं अधिकम अधिक तत् उससे यस्मिन जिसमें स्थितः स्थित होकर न कभी नहीं दुखेन दुखों से गुरुनापि अत्यंत कठिन होने पर भी विचाल्यते चलायमान होता है। तम उसको विद्यात जानो दुख संयोग भौतिक संसर्ग से उत्पन्न दुख वियोगम उन्मूलन को योग संगीतम योग में समाधि कहलाने वाला अनुवाद सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं। मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कृपा करके सभी ध्यान से सुनेंगे और हम पूछेंगे। नचिकेता प्रभु आ गया इधर, थोड़ा सामने इधर बैठो। हाँ इधर बैठो आराम से। शाबाश। पूछूंगा मैं तात्पर्य पढ़ने के बाद। हाँ, योग अभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त हो जाता है।
कम से कम इतना तो याद रख लेना, योग अभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त हो जाता है। वह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। योग अभ्यास का बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है। योग सूत्र में महर्षि कहते हैं, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्त शक्ति रीति। यह चित्त शक्ति या अंतरंग शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम तथा अंत में परम ब्रह्म से तदात्म्य या मोक्ष है। अद्वैतवादी परम ब्रह्म से इस तदात्म्य को कैवल्यम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार कैवल्यम वह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन अर्थात शुद्धि है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महादावाग्नि निर्वापनम है। प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी इस नियम के समान है। भागवत में दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में इसे स्वरूपेन व्यवस्थिति ही कहा गया है। भगवद्गीता के इस श्लोक में भी इसकी पुष्टि हुई है। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेन व्यवस्थित जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों से करते हैं, कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्त शक्ति रीति। यह चित्त शक्ति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में भी इस प्रकार हुआ है, आनंदमय अभ्यासात। यह चित्त शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। भक्ति योग का विस्तृत विवरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां 2 प्रकार की होती हैं, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं है। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वो असफल रहता है। आजकल के तथाकथित योग अभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं जो योग के सर्वथा विपरीत हैं। योगी कहकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो यह उपहासजनक है। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग की अनुषंगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हैं तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस दंभ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती।
जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताएं जैसे आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है। किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता, प्रत्युत वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है। किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती, जैसा कि भगवद्गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है, आगमा अपायनो अनित्यताम तितिक्षस्व भारतः। वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है क्योंकि वह यह भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसे ही आती जाती रहती हैं और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह योग अभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। ध्यान में आया? सोच के रखना क्या बोलना है। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकां श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यस चिराग बोलो। क्या समझा रहे हैं प्रभुपाद जी? योग से भौतिक धारणाएं धीरे-धीरे नष्ट हो जाती है। योग में भी प्रकार है, जैसे पतंजलि का भी योग सूत्र है, तो उनमें वो बताते हैं कि योग की जो सिद्धि है उसमें आनंद आता है, लेकिन अद्वैतवादी उसे मानने को तैयार नहीं होते क्योंकि उनको लगता है कि अद्वैत में उससे कोई मतलब सिद्धांत का खंडन हो। उससे आगे योग में जो सभी योगी है उसमें सब कृष्ण भावना की जो है भक्ति योगी वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। वेरी गुड, हरि बोल। नचकेता योग से जो मटेरियल डिजायर है, योग से जो मटेरियल डिजायर है वो कम होती जाती है। फिर आगे प्रभुपाद जी ने बताया है कि एक सच्चा योगी इंद्रिय तर्पण से दूर जो इंद्रिय तर्पण करता है वो सच्चा योगी नहीं कहलाता। बट फिर भी उनका योगी का पूर्ण कंट्रोल नहीं होता अपनी इंद्रियों पे। बट गुड योगी अपनी इंद्रियों को उत्तेजित नहीं होने देता।
वेरी गुड, हरि बोल। यस दीपक प्रभु, कल की तो मतलब अच्छे योग के बारे में बता रहे हैं कि अच्छा योग कौन होता है जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है और इंद्रियों को रखने नहीं देता। और जैसे कई सारे योग जन होते हैं जो अलग अलग प्रकार के योग हो जाते हैं, काफ़ी तरीके के योग होते हैं जो इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ टाइम के लिए करते हैं ऐसा। सच्चे योग के बारे में बताया इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। हरे कृष्णा। आप बताइए डॉक्टर साहब। कम समझ, कम बता दो फिर, बोलो। जो कम समझ आए वो वाला बता दो। नहीं समझ ही नहीं है। हरे कृष्णा, ध्यान से सुनो। भगवान ने इस अध्याय की जो शुरुआत की है, भगवान कहते हैं अर्जुन तुम क्या करो, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, उद्धार कर लो मन से आत्मा का, मन के द्वारा आत्मा का उद्धार कर लो। और आत्मा को इस मन से सहायता लेकर के नीचे मत गिरने दो। न अवसादयित आत्मैव ही आत्मनो बंधु, क्योंकि ये मन ही आत्मा का बंधु है और मन ही आत्मा का शत्रु है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मन की सहायता से अपना, अर्थात हम क्या है, आत्मा है, मन की सहायता से क्या करना है, उद्धार करना है। और मन की सहायता से इसको नीचे नहीं गिरने देना। लेकिन एक शर्त साथ में लगा दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। दोनों बातें क्यों कही मन के बारे में? अगर तुम उद्धार करना चाहते हो, नीचे नहीं गिरने देना चाहते हो, तो मित्र वाला मन उद्धार करेगा, सहायता करेगा, या शत्रु वाला मन ऐसा करेगा सहायता? मित्र वाला मन। लेकिन मन शत्रु भी है, ऐसा भगवान ने पहले से ही सावधान भी कर दिया। मन की विशेषता भी बताई। क्या विशेषता है? कि मन हमारा मित्र है। और मन की समस्या भी बताई, ड्रॉबैक भी बताया कि मन ही कैसा है, शत्रु भी। अब मन शत्रु कब है और मित्र कब है, वो भगवान बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं यही मन जब ये नियंत्रित है तो कैसा है, मित्र है, और यही मन अनियंत्रित है तो शत्रु है। वर्तमान में हमारा मन कैसा है, अनियंत्रित है। तो इसको उद्धार करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण में लाना पड़ेगा। अब नियंत्रण में कैसे लेकर के आएंगे इसको? जितात्मनः, इसको जितात्मन बनाना पड़ेगा। अर्थात आत्मन मतलब मन को जीतने वाला बनना पड़ेगा। कैसे बनेंगे? बोले ज्ञान और विज्ञान की सहायता से। कैसे बनेंगे? ज्ञान और
विज्ञान की सहायता से। अर्थात जैसे अभी हम कथा सुन रहे हैं तो ये क्या प्राप्त कर रहे हैं? ज्ञान। और इसको जब क्रिया में डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा? विज्ञान बनेगा। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इति उच्यते योगी। बोले इसे योग के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। योग कैसे होगा? ज्ञान और विज्ञान की सहायता से। तब ज्ञान विज्ञान की सहायता लेते हुए हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए इसके लक्षण बताए फिर भगवान ने कि ऐसा योगी दो प्रकार का होता है। एक जिसने पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है, एक अभी नियंत्रण के रास्ते पर चढ़ा है। तो उसके भी लक्षण शुरुआत में ही वर्णन कर दिए। फिर भगवान आगे बता रहे हैं कि उसको किस प्रकार से इस योग का अभ्यास करना चाहिए। तो योग के अभ्यास के लिए बता रहे हैं शुचोपदेशे पवित्र स्थान में रहना चाहिए, प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना, स्थिरता के साथ आसन जमाना सीखना चाहिए। आसन कैसे जमाया जाता है उसके बारे में बताया गया है। अर्थात योग की क्रियाओं को बता रहे हैं कि योग किस प्रकार से करते हुए जीव को आगे बढ़ना चाहिए और उसके कुछ कंडीशंस बता रहे हैं। उन्हीं कंडीशंस में आगे हम गए थे कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए। बोले ना अधिक खाने वाला ना कम खाने वाला, ना अधिक सोने वाला ना कम सोने वाला, दोनों में से ये लोग कोई योगी नहीं बन सकते। इनका जीवन युक्त होना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर ऐसा योगी बन जाते हो तो सारे दुखों का योग से ही क्या कर सकते हो? नाश कर सकते हो। आगे फिर भगवान ने और भी बताया कि जो योगी व्यक्ति होता है उसकी चित्त की स्थिति कैसी बन जाती है, जैसे अम्बरीश महाराज आदि का उदाहरण दिया। लेकिन ऐसा योगी पूर्ण रूप से कब बन पाता है? जब यथा दीपो निवातस्थो न इंगते सोपमा स्मृतः, जैसे दिया बिना हवा के हिलता डुलता नहीं है। ऐसा ही दृढ़ जब कोई व्यक्ति योगी बन जाता है उसकी स्थिति ऐसी बनती है। और कैसी स्थिति बन जाती है? बोले यत्र उपरमते चित्तम, उसका चित्त उपरमते ऊपर उठ जाता है। उसका चित्त फिर संसार में किसी भी संसारी वस्तु में रमन नहीं करता, निरुद्ध। अर्थात पूरी तरह से योग सेवया, योग का सेवन करने से संसार के सभी पदार्थों से उसका चित्त निरुद्ध हो जाता है। उसमें कोई उसका इंटरेस्ट नहीं रहता। क्या परिणाम किसके द्वारा ऐसा आया? योग सेवया। कैसे हुआ? योग का सेवन करने से। ऐसा कब आता है? जब हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते 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 व्यक्ति तुष्ट हो जाता है, संतुष्टि लाभ करता है। ऐसी अनुभूति करता है जिसको कि गीता में भगवान ने पहले ही कहा है कि कोई व्यक्ति इन विषयों को छोड़ भी दे, विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देखना। अगर कोई निराहार होकर के, जैसे कोई व्यक्ति ने सोचा कि आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तो कुछ नहीं खाया तो वस्तु से तो मुक्त हो गया, आज नहीं खाया, लेकिन वस्तु का स्वाद उसकी जीवा से जाएगा नहीं। तो फिर वो कभी ना कभी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। अब उसे कभी ना कभी ना गिरे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसका वो स्वाद भी हटाना पड़ेगा। जैसे वस्तु का हटाना हो गया, उस जीव के ऊपर से स्वाद भी क्या कराना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। जैसे एक घटना मैंने बताया था, हम जलगांव में रहते थे, तो बेस में एक भक्त रहता था, कई सारे भक्त लोग रहते थे, पास में हमने एक कमरा लिया। वो वापस आकर के कहता है, प्रभु जी मेरे को वहाँ से शिफ्ट कर दो। बोला क्यों? वहाँ अच्छा कमरा है, ऊपर रहो उधर ही। बोले बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो माता जी नीचे मछली बनाती है। तो मछली बनाती हैं तो फिर तेरे को क्या दिक्कत है वहाँ?
दुर्गंध आती, बोले दुर्गंध नहीं, मेरे मुंह में पानी आ जाता है। छोड़ दिया उसने सब चीजें, लेकिन जब नीचे से वो, हमारी दृष्टि में तो दुर्गंध आती, शायद इसलिए वहां से हटना चाह रहा होगा, लेकिन वो कह रहा है मैं प्रभु छोड़ तो दिया, लेकिन मुंह में पानी आ जाता है। तो पानी कौन ला रहा है? स्वाद, जो उसके जीवन में है। स्वाद आसानी से जाता नहीं, तो वो कैसे जाएगा? बोले रस वर्जम रसो अपयस्य, रस का त्याग कर दिया आपने, वस्तु का त्याग कर दिया, लेकिन रस नहीं गया, रस अभी भी बना हुआ है। त्याग करने पर भी रस का त्याग नहीं हो। रस वर्जम, रस का त्याग तो करने की चेष्टा कर रहे हो, लेकिन रसो अपयस्य, जीवा का स्वाद नहीं जाता, पानी नहीं जाता। अलग अलग चीज़ों का अलग अलग अनुभव है। अभी एक भक्त अचानक से मेरे कमरे में आया और इधर उधर देख रहा है, वो कह रहा प्रभु जी आम की खुशबू आ रही है। उसकी नाक बराबर एकदम से ताड़ गई कि कहीं ना कहीं आम रखा हुआ है। सुगंध गई नाक में तुरंत, ठीक है भैया आम रखा हुआ है, ठीक खुशबू आ रही है, ले जाए यहाँ से, एक ही आम है तू ले जाए इसको। देना पड़ा उसको। तो ये स्वाद जो जीव का है, नाक का है, आँखों का है, कान का है, अभी जैसे स्वाद पड़ा हुआ है, अचानक से ही आवाज़ आए छम 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 छम, पायल की, घुंघरुओं की, तो कान से आवाज़ गई और दिमाग में स्वाद आ गया। क्या स्वाद आया? कोई सुंदर स्त्री बढ़िया गहने पहन करके प्रवेश कर रही। अब उसको क्या पता किसी हाथी के पैर में घुंघरू पहनाए हुए हैं। और हाथी छम छम करके आ रहा है बेचारा आराम से। हाथी की चाल बड़ी सोशल चाल होती है। वो आ रहा है पैर रखता हुआ, लेकिन उसके दिमाग में तो स्वाद दूसरा पड़ा हुआ है ना। कान के माध्यम से अलग इमेज आ रही है, नाक के माध्यम से अलग इमेज आ रही है, जीवा के माध्यम से अलग इमेज आ रही है, स्पर्श करते ही अलग इमेज आ रही है। तो स्वाद जाता नहीं, और स्वाद ही खींच के ले आता है, आदमी को गिरा देता है। स्वाद ही वासनाएं पैदा करता है। तो ये वासनाएं जब तक नहीं जाती, जिसको बीज कहते हैं, जीव संसार से मुक्त नहीं हो सकता, उद्धार नहीं हो सकता। तो कैसे होगा? बोले परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा, परम वस्तु का जो स्वाद है, उससे भी जो बढ़िया स्वाद है ना, जब वो मिल जाता है, तब वो छोटी वस्तु के स्वाद का पानी भी उसके मुंह से चला जाता है। अभी जैसे हम लोग कौन से शरीर में आ गए? अभी कौन से शरीर में आगे घूमते घामते? मनुष्य शरीर में। कैसे कैसे शरीरों से आए हैं घूमते घूमते? 84 लाख योनियों के शरीरों से आए। और इतना गारंटेड समझ लो कि कभी ना कभी तो सुअर, कुत्ते आदि के शरीर में से हम गुजरे ही हैं, है कि नहीं? और ऐसे जब जीवन में थे, और तब कोई बच्चा अगर कहीं बैठ करके 2 नंबर कर रहा होता था, तो सुअर इंतजार करता ये कब उठ के जाएगा। जैसे कई बार प्रसाद वितरण को लेकर के बच्चे लोग इंतजार करते, कब खिचड़ी बन के आएगी, कब प्रसाद बटेगा, तब तक इंतजार करते हैं। ऐसे ही कोई बच्चा अगर कर रहा है और वो आगे भी नहीं सरक रहा है, एक ही जगह पे किए जा रहा है, कि आगे सरक जाए तो पीछे चालू हो जाऊं, तो बेचारा सुअर खड़ा रहता है, इंतजार करता रहता है कि मेरे को ये खाने को मिलेगा। तो उस स्वाद को लेकर के कितना फोकस्ड है वो। अब हम उस दौर को गुजर करके इस शरीर में आ गए। अब इस शरीर में हमने हलवे का स्वाद ले लिया, परम दृष्टा हो गया ना। इस शरीर की एक मर्यादा के अनुसार थोड़े उसे हायर टेस्ट हमने चख लिए। अब हम कभी ऐसे इंतजार करेंगे कि बच्चा आगे कब सरकेगा? नहीं, ऐसा इंतजार नहीं करें। तो एक हायर टेस्ट मिल जाने से लोअर टेस्ट के प्रति अपने आप ही होठ सिकुड़ जाएंगे, थूकने जैसी इच्छा हो जाएगी, और उसमें वो व्यक्ति रमण नहीं करेगा। इतनी स्थिति ऊंची हो जाएगी कि उसके पास इंद्रियां होंगी
जड़ इंद्रियां होंगी, जड़ शरीर होगा, तो भी जड़ विषयों में आकर्षित नहीं होगा। ऐसा केवल और केवल इस संसार में भगवान की भक्ति से ही संभव है। ज्ञान योग से भी संभव नहीं है, ध्यान योग से भी संभव नहीं है, केवल कृष्ण भावनामृत कर्म योग से और भक्ति योग से ही संभव है। इस बात को प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है। जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताएं कौन सी हैं? आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन। अब ये जड़ शरीर है तो हमारे शरीर में भी सब इंद्रियां हैं, तो इनको पूरा करना होता है। किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। उसकी इंद्रियां मात्र शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र तक सोचती हैं, उसमें से वो आनंद का डिराइव करने की वृत्ति उसकी इंद्रियों में नहीं होती। हमारा इंडस्ट्रियल टूर गया था, तो हम भी गए थे, उसमें जाना पड़ा। तो रास्ते में जहाँ जहाँ जाते थे हमारे लिए अकेले के लिए अलग से बिना लहसुन प्याज का भोजन बनता था। तो डेस्टिनेशन पे पहुँच के ही बिना लहसुन प्याज का बनेगा। रास्ते में कहीं ढाबे फावे पर रुक जाते थे तो अपनी इच्छा भी नहीं होती थी, लेकिन लड़के लोगों की इच्छा होती थी। बस में जा रहे थे, फिल्मी गाने गाते हुए, नाचते हुए। तो हम थोड़ा आगे बैठे टीचर्स के साथ में, तो एक ढाबे पर उतरे। हम एक्सपीरियंस कर रहे थे संसार में लोग कैसा बिहेव करते हैं। तो वहाँ बेंचेज पड़ी हुई थी, सारे स्टूडेंट्स सब बेंचेज पर बैठ गए। हम भी खड़े होकर के थोड़ा मोबाइल लेकर के इधर उधर घूम रहे थे। फिर काफ़ी देर तक कब तक खड़े रहें, तो हम भी एक मित्र के पास में जा कर के बैठ गए। तो उन लोगों ने ऑर्डर दिया हुआ था, तो ढाबे पर मछली का भी ऑर्डर दे दिया था किसी ने, पता नहीं किस टाइप की मछली वो लेकर के सर्व करने वाले थे। तो वेटर आया वो लेकर के, तो उसने रखने भी नहीं दिया। वेटर ऐसे लेकर के खड़ा है और ऐसे चलते चलते जा रहा है। इतनी देर में तो एक लड़के ने उसमें हाथ डाल करके उसको टेस्ट कर लिया, चलते चलते। मतलब इंद्रियां कितनी उत्तेजित हैं उसकी, उस विषय को आस्वादन करने के लिए। और मैं उसको देख रहा हूँ, मैं बोला हे भगवान, देखो इसी में मर रहा है, इतनी छोटी सी चीज़ को लेकर के कैसा पागल हो गया है। कुछ और दिखाई नहीं दे रहा उसको, ये भी नहीं सेंस दिखाई दे रहा है कि मेरी इज्जत कितनी चली जाएगी, मैं चलते चलते, वेटर क्या सोचेगा मेरे बारे में, कोई सेंस नहीं उसका चल रहा है। चलते चलते एकदम से, आहार ही तो है, पेट ही तो भरना है, लेकिन उसको लेकर के कितनी इंद्रियां उत्तेजित हो जाती। ऐसे ही व्यक्ति निद्रा, भय, मैथुन, इन सब चीज़ों को लेकर के एकदम से उद्विग्न हो जाता है, एकदम से उत्तेजित हो जाता है, एकदम से इंद्रियां उसकी भटकने लग जाती हैं, गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर पाता। चैतन्य जीवन प्रभु का सभी भक्तों की ओर से हार्दिक स्वागत है। हरि बोल, हरि बोल। चैतन्य जीवन प्रभु का ही नहीं, यमराज जी का भी हार्दिक स्वागत है, यमराज प्रभु का भी हरि बोल। कल की अवतार जी भी पधारे हैं इस कथा में आज, इनका भी सभी भक्तों की ओर से हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। नंदलाल भी आए हैं कथा में आज साक्षात रूप से, जिनकी कथा यहाँ ब्रज में होती रहती है, इनका भी सभी भक्तों की ओर से हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। गणपति दादा भी पधारे हैं, इनका भी सभी भक्तों की ओर से हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। प्रणव केशव जी भी वापस पधारे हैं, जा कर के अचानक से ही चलते चलते अपॉर्चुनिटी ग्रैब की इन्होंने, इनका भी हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। गज गोपाल दास जी भी पधारे हैं हमारे बीच में, इनका भी सभी भक्तों की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। हरि बोल। मधु सखा जी पधारे हैं हमारे बीच में, इनका भी सभी भक्तों की ओर से हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। नचिकेता प्रभु भी पधारे हैं, इनका भी सभी भक्तों की ओर से हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। माताएं जिनका नाम मुझे याद नहीं है, वो माताओं का भी, सभी माताओं का हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। खैर, प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्युत वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके, संसार में जो आदान प्रदान है,
इस आदान प्रदान में सिवाय घाटे के और कुछ भी नहीं। लेकिन इस घाटे का उपयोग तो करना पड़ेगा, जड़ शरीर है। सर्वोत्तम उपयोग करते हुए क्या करता है वो? जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है। जितना संसार में हम इंद्रियों को इंद्रिय विषयों की तृप्ति करने में लगाते हैं, हमको लगता है कि हमारा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, मुख्य रूप से जो 4 कार्य हैं, इसका जितना हमारे पास प्राप्ति होता है अधिक मात्रा में, उतना ही हम अपने आप को क्या सोचते हैं? भाग्यशाली हैं, फायदा हो रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रत्युत वो घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके क्या करता है? जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है। जितना कम से कम आवश्यकताएं, जितना कम से कम। और क्या करता है? कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। अभी तो विपरीत सुख है ना, अब जड़ शरीर हमें मिला हुआ है, अभी आध्यात्मिक सुख का हमें अगर अनुभूति करनी है वो भी इसी शरीर से होना है। जड़ संसार का अनुभूति जड़ इंद्रियों से वो भी करेगा ये शरीर। तो जड़ता में जितना डूबेंगे उतना ही घाटा, और जितना ही दिव्यता के लिए प्रयत्न करेंगे उतना ही फायदा। लेकिन दिव्यता का अनुभव जब तक नहीं होगा तब तक जड़ता का ही अनुभव करने के लिए हम बाध्य बने रहेंगे। और जड़ता में जब अनुभव करने के लिए बाध्य बने रहेंगे तो जड़ता का अनुभव कैसा है? जड़ विषयों का अनुभव कैसा है? उसकी धारणा बनी हुई है। वो धारणा क्या मजबूर करे? बोले नहीं यही फायदा है, जब तक वो नहीं मिलेगा। दिव्य सुख को भोगता है, ऐसा नहीं दिव्य सुख को सुनता है बस। भक्त दिव्य सुख को भोगता है। तो ये कैसे संभव होगा? इसके लिए एकमात्र उपाय है योग अभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से। ये हमारी भौतिक धारणाएं, धारणा मतलब हमारी चेतना ऐसी बन गई है, वास्तविकता उसमें ऐसा नहीं। जैसे कोई बालक धारणा बना ले, बोले फेल होने में आनंद है, पास होने में नहीं। खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे नवाब, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे गंवार, ऐसा समझते हैं। ऐसा धारणा अगर कोई बना ले तो धारणा है, वास्तविकता तो नहीं है ना। तो अगर हमें इस धारणा से विरक्ति लानी है तो कैसे आएगी? कैसे आएगी? योग अभ्यास। कौन सा वाला योग अभ्यास? भक्ति योग का अभ्यास। अब भक्ति योग का अभ्यास जब हम करेंगे तो उसको कृष्ण की अनुभूति होगी, जो परम वस्तु है। कैसे हैं? परम वस्तु। हर चीज में परम है। ज्ञान में कैसे हैं? परम है। आनंद में कैसे हैं? परम है। सत्ता में कैसे हैं? परम है। सत चित आनंद। धन में कैसे हैं? परम है। सौंदर्य में कैसे हैं? परम है। यश में कैसे हैं? परम है। विरक्ति में कैसे हैं? परम है। सामर्थ्य में कैसे हैं? परम है। ज्ञान में कैसे हैं? परम है। पवित्रता में कैसे हैं? परम है। दयालुता में कैसे हैं? परम है। हर चीज में वो परम है, जिसको हम खोज रहे हैं। जिसको हम खोज रहे हैं उन सब चीजों में परम कौन है? कृष्ण। बाकी माया के अंतर्गत ये सब चीजें हैं, लेकिन कैसी हैं? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के रूप में। पीछे से लिखा आता है इस गेम में जोखिम बहुत है। एडवर्टाइजमेंट ऐसा करते, अरे यार अब तो टीम 11 बना लो, अब और क्या रह गया? इनविटेशन चाहिए था ना आपको, लो इनविटेशन दे देता हूं मैं, अब तो टीम 11 बना लो। सब आ करके
और पीछे से कोई नहीं खड़ा रहता है, कोई मुंह से ऐसा बोलता हुआ नजर नहीं आता। इस गेम में जोखिम बहुत है। अचानक से ऐसा लगता है आकाशवाणी से वो आवाज आ रही है, कोई नहीं बोल रहा है, और बाकी चीजों का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सब आ गया करके बोल। इसलिए संसार में भी ये सब चीजें हैं, लेकिन जोखिम के साथ, दिखाने के लिए मात्र हैं, पीछे जोखिम बहुत है। और यही चीज आध्यात्मिक जगत में है, इसलिए वो दिव्य सुख सुख कहलाता है। यहाँ गीता में भगवान ने इसलिए कहा ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योनया एवते। अब बिना स्पर्श किए ये भी स्पर्शज भोग है और वो भी स्पर्शज भोग है, लेकिन ये जड़ इंद्रियों से स्पर्शज है और वो दिव्य इंद्रियों से स्पर्शज है। अब वहां का स्पर्श दिव्य आनंद देगा। ऐसा नहीं कि वो आनंद केवल बोलने के लिए है, उसमें अनुभूति, उसमें ग्रहणीय कुछ नहीं होता, वो भी दिव्य इंद्रियों से ग्रहणीय है, लेकिन कैसे है? दिव्य इंद्रियों के द्वारा, वो भी स्पर्शज है। लेकिन किसकी बुद्धि, किसका दिमाग उसको स्पर्श कर पाएगा? जब उसकी चेतना शुद्ध हो जाएगी, धारणा से, भौतिक धारणा से क्या हो जाएगी? विरक्ति हो जाएगी। जब तक यहाँ विरक्ति नहीं होगी वहां आसक्ति नहीं होगी। अब पहले आसक्ति होनी चाहिए या पहले विरक्ति होनी चाहिए? पहले आसक्ति होनी चाहिए। जैसे तृणजलु का एक जीव होता है, रेंगने वाला कीड़ा होता है, जो तृणजलु का इसलिए कहते हैं, उसको दूसरे पत्ते को जब पकड़ लेता है तब पहले वाले पत्ते को छोड़ देता है। जैसे भगवान ने दो टांगे बनाया, आगे वाली टांग जब जम जाती है तो पीछे वाली टांग अपने आप उड़ जाती है, या पीछे वाली टांग उठाने के लिए विवश कर दिया जाए तो आगे वाली टांग जमाने की चेष्टा करेगा वो, कहीं ना कहीं तो जमाया जाए, यहां से तो लुढ़क रहे हैं। ऐसे ही योग अभ्यास से बोले विरक्ति आ जाती है। ये नहीं कि विरक्ति आने पर योग अभ्यास होगा। क्या कह रहे हैं? योग अभ्यास करोगे तो धारणा से क्या हो जाएगी? अपने आप विरक्ति हो जाएगी। समझ रहे हो? तो महत्व किस चीज का है? योग अभ्यास का है। महत्व किस चीज का है? योग अभ्यास में ऐसा क्या है कि उससे विरक्ति हो जाती। संसार की धारणाएं छूट जाना बहुत बड़ी बात है। विषय छूट जाना अलग बात है, धारणा का छूट जाना बहुत बड़ी बात है। मन में धारणा मतलब विश्वास ऐसा बना हुआ है कि मेरे को संसार में ही सिक्योरिटी है, मेरे को पत्नी से ही आनंद की प्राप्ति होगी। ये क्या है? एक डाइवर्स दे के चली गई फिर भी धारणा का त्याग नहीं हुआ, दूसरी भी चली गई फिर भी धारणा बनी हुई है, शायद तीसरी ऐसी नहीं होगी। धारणा आसानी से छूटती नहीं। ये धारणा का त्याग हो जाए, ये केवल प्राकृतिक विरक्ति से ही होगा। कैसे वो विरक्ति आएगी? जब योग अभ्यास होगा। अब योग अभ्यास का अर्थ क्या है? योग मतलब जुड़ना। किसके साथ? कृष्ण भावनामृत के साथ, कृष्ण के साथ जुड़ना। कहाँ जा रहा है? अच्छा, खड़ा रहना। कोई कुर्सी ला दो भाई इसके लिए। नींद आ रही है? अच्छा। तो ऐसे झोले क्यों खा रहा है? ऐसे झोले क्यों खा रहा है? तो ही खड़ा हो जाओ उधर पीछे जाकर, पीछे जाके उधर खड़ा। तो ये धारणा कैसे आएगी? योग अभ्यास करने से। योग मतलब भगवान से जुड़ना। जुड़ने का ही नाम क्या है? भक्ति। जुड़ने का ही नाम क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग की शुरुआत करनी पड़ेगी। कैसे होगी शुरुआत?
शुरुआत करने से जब आगे बढ़ते हैं तब जाकर के संसार से अपने आप विरक्ति आती चली जाएगी। शुरुआत कैसे होगी? आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया। ये क्रम है। तो जुड़ने का ही प्रोसेस है। सबसे पहले क्या आएगी? श्रद्धा आएगी। लेकिन श्रद्धा आती है, श्रद्धा मतलब संसार में पूर्व जन्मों से भी आ जाती है। श्रद्धा संसार में भक्तों को देखने से भी आ जाती है, संगति करने से भी आ जाती है। कई बार भगवान भी कृपा करके श्रद्धा दान कर देते हैं। दयालु भगवान है। भगवान बहाने ला ला करके ऐसी श्रद्धा के कार्य करते हैं। अब जैसे ये संसार रामकृष्ण की भूमि है, अब नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को, नारायण भगवान को ही श्राप दे दिया। कैसी विचित्र बात है। रामायण में बहुत सुंदर सुंदर चौपाइयाँ आती है। नारद जी कहते हैं आपके ऊपर कर्म का तो प्रभाव पड़ता ही नहीं ना, इसलिए आपको चर्बी चढ़ी है। भगवान को ही कह रहे हैं आप तो कर्म आदि से परे हो, इसलिए कर्म के बंधन में कोई आपको वैसे तो बंध नहीं सकते। आप कुछ भी करो, बंधन तो है नहीं। मेरा अच्छा खासा उस शील निधि की कन्या से विवाह होने जा रहा था, और आपने इतना बड़ा कुकृत्य किया कि घर बस रहा था किसी व्यक्ति का, और वहां जाकर के पहुंच गए और वो मेरे गले में वरमाला डालने जा रही थी। आप अब खुद ही विवाह करके, पहले है आपके पास फिर भी विवाह करके, पेट तो भरता नहीं आपका, विवाह करके उठा करके लेके आ गए। इसलिए आपको सारी सृष्टि के मालिक बने घूमते रहते हो। आपका अभी तक किसी के साथ पंगा नहीं पड़ा है। आज मैं बताता हूं आपको, सब अकल ठंडी हो जाएगी। श्राप देता हूं, स्त्री का वियोग होगा आपको। और कितना नीचे गिर गए आप। नहीं देना था तो साफ मना कर देते कि मैं अपना रूप नहीं दूंगा तुम्हें। बंदर का रूप क्यों दे दिया छल करके? मैंने आपकी भक्ति की, आराधना की, आपके ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया कि मैंने इतना विश्वास किया कि रूप लेकर के मैंने शीशे में जाके देखा भी नहीं कि बंदर का दिया या कौन सा दिया है। तथास्तु आपने जैसे ही बोला, मैं तथास्तु के साथ ही दौड़ पड़ा और जाकर के स्वयंवर में बैठा, और वहां शंकर जी के गण मेरे को वाह क्या रूप है, नाक देखो कितनी सुंदर है। और मैं फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि नाक विष्णु की है मेरे पास, और साधारण नाक थोड़ी है, तो प्रशंसा तो करेंगे ही करेंगे। देखो इनकी कमल नयन, देखो आंखें कितनी सुंदर है इनकी, देखो कमल जैसी। इनकी दांत तो देखो कितनी एकदम से चमक रहे हैं दांत इनकी। होठ देखो, ओह वाह, होठों की तो कोई छवि दुनिया में है ही नहीं। तो वो सब मेरा उपहास कर रहे थे। मैं समझ रहा था कि वो मेरा गुणगान कर रहे हैं, और राजकुमारी मेरे पास आ करके मुंह घुमा करके दूसरी जगह चली जाती थी। मैं कुर्सी छोड़ के फिर लाइन में आगे जाके बैठ जाता था। मैं समझ नहीं पा रहा था। और फिर आप स्वयं ही आकर के उसका वर्णन करके चले गए, और पास में खड़ी हैं वो। तो और नारद जी को एकदम से रास्ते में ही इतना क्रोध आ रहा है। श्राप देता हूं, बंदर जैसा घृणित आपने मेरे को चेहरा दिया। आपको भी इन बंदरों के साथ ही रहना होगा, बंदरों के बीच में ही आपको घिरे रहना पड़ेगा। ऐसा श्राप देता हूं। दे श्राप पर श्राप दिए जा रहे हैं नारद जी एकदम क्रोध में आकर। इतनी देर में भगवान ने क्या किया, सारी माया समेट लिया, और वो राजकुमारी भी गायब हो गई, राजा भी गायब हो गया, वो सारा नगर भी गायब हो गया जहाँ शादी का स्वयंवर हो रहा था। जिस स्त्री का हाथ देखने के लिए गए थे नारद जी, सब गायब हो गया। और जैसे ही गायब हो गया तो नारद जी एकदम से होश में आ गए। अरे ये तो इनकी माया थी। तब एकदम से दुखी होकर के प्रार्थना कर, प्रभु मृषा में शापम, मेरा शाप मृषा हो जाए, झूठा हो जाए, कृपा करो। कितनी बड़ी भूल कर दी। ये तो आपकी माया थी, ये तो केवल छल था, तो कब केवल नाटक था, सपना था। भगवान कह रहे नहीं नारद, ये शाप झूठा नहीं हो सकता। ये मेरी इच्छा थी कि तुम श्राप दो, ये मेरी इच्छा थी कि तुम श्राप दो।
और मैं खुद स्त्री विरह में रोना चाहता था, ये मेरी इच्छा थी, लोगों को सिखाना चाहता था। मैं संसार में अवतार लेना चाहता था, मैं अवतार लेने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहा था। इसलिए जो कुछ भी था मैं तो सोच रहा था मेरे को शाप कोई दे। देखो भगवान अवतार लेते हैं, संसार में लीलाएं करते हैं, श्रद्धा के लिए वो खुद शाप ले लेते हैं, जिससे कि हम लोगों के अंदर कुछ ऐसे वो अमानवीय कार्य करें, भगवान है भगवती कार्य करें, जिससे हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से क्या आ जाए, श्रद्धा आ जाए। फिर प्रभुपाद जी जैसे संतों को भेज करके सारे संसार में उन लीला कथाओं का वितरण करवाते हैं, जिससे संसार में जिन्होंने कृष्ण का नाम भी नहीं सुना है उनके अंदर भी श्रद्धा जागृत हो जाती है। ऐसा धाम छोड़ करके जाते हैं जिस धाम के प्रभाव से लोग आने मात्र से उस धाम में एकदम से लोगों के चित्त बदल जाते, एकदम से धाम का ऐसा प्रभाव। तो ये सब चीजें भगवान ने कृपा करके दिया, जिससे लोगों के हृदय में क्या आ जाए, श्रद्धा आ जाए। श्रद्धा मात्र रास्ते का लक्ष्य नहीं है, इस रास्ते पर आगे भी बढ़ना पड़ता है। अनुभूति अगर करनी है तो उसी श्रद्धा को और गाढ़ा बनाने का जो रास्ता है वो गुरु के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? गुरु के द्वारा प्रदान किया जाता है। अर्थात उसे साधु संग कहते हैं। क्या कहते हैं? साधु संग। संग मतलब एसोसिएशन भी होती है, संग मतलब आसक्ति भी होती है। साधु के सानिध्य में जब हमारी आसक्ति हो जाती है, ऐसा अटैचमेंट हो जाता है कि अब और कुछ नहीं चाहिए। तो जब हम किसी व्यक्ति साधुओं की संगति से ही तो हम पहले श्रद्धा को भी उदय करते, लेकिन फिर भी वो साधु संग नहीं माना गया, वो श्रद्धा के अंतर्गत आया। साधु संग मतलब ऐसा किसी साधुओं में से कोई एक साधु के साथ ऐसी अटैचमेंट हो जाए कि जहां वो अटैचमेंट ही पर्याप्त हो, बस आदेश मानने के लिए। क्योंकि वो अटैचमेंट कुछ न कुछ चीज का आस्वादन करने के साथ ही होगी। वो अटैचमेंट केवल शास्त्रों के श्लोकों को याद करने से नहीं होगी। वो अटैचमेंट, अब चीजें तो दिव्य हैं जो हमें चाहिए, संसार में वही सब चीजें एडवर्टाइजमेंट के रूप में मिलती हैं, भगवान के पास वही दिव्य चीजें वास्तविकता के रूप में हैं। लेकिन भगवान के पास वो जो चीजें हमें चाहिए उनकी अनुभूति हमें भगवान से नहीं हो सकती। उनकी अनुभूति हमें भगवान से नहीं हो सकती, याद रखो इस बात। जब अनुभूति नहीं होगी तो आसक्ति कैसे हो जाएगी, और जब आसक्ति नहीं होगी तो विरक्ति कहां से होगी, फिर धारणा कैसे बदलेगी। इसलिए भगवान दयालु हैं ऐसा भाषण दे दिया और इसकी अनुभूति नहीं हो तो हम भगवान से आसक्ति करेंगे नहीं। भगवान पवित्र हैं इसकी अनुभूति ना हो तो हम भगवान के प्रति झुकाव करेंगे नहीं। भगवान ज्ञान से परिपूर्ण है इसकी अनुभूति ना हो तो हम भगवान का आसक्ति कर पाएंगे नहीं। केवल बोलने मात्र से, श्लोकों के उच्चारण मात्र से अनुभूति प्रदान नहीं की जा सकती, केवल पढ़ने मात्र से अनुभूति प्रदान नहीं हो सकती। वो अनुभूति ज्ञान की, पवित्रता की, दया की, उनके ऐश्वर्य की, उनके यश की, उनकी दयालुता की, सब चीज़ों की अनुभूति कौन कराता है? उन सब चीज़ों की अनुभूति साधु संग मतलब गुरु पद आश्रय से होती है, गुरु जी के आश्रय से होती है। इसलिए जो गुरु पद आश्रय है ये छोटी बात नहीं। जैसे वायर है और उसमें बिजली बह रही है, तो उस वायर में बिजली बह रही है, उस बिजली का जो रिजल्ट है जो हमें चाहिए, क्या रिजल्ट हमने सुना? बोले बिजली से पंखा चल जाता है, बिजली से एसी चल जाता है, बिजली से हीटर चल जाता है, बिजली से कूलर चल जाता है, बिजली से प्रेस चल जाती है, बिजली से चपाती की मशीन चल जाती है, बिजली से स्टेयर केसेस चल जाते हैं,
ऊपर नीचे उतर सकते हैं, लिफ्ट ऊपर नीचे हो जाती है, बिजली से गेट बंद हो जाते हैं, खुल जाते हैं, बिजली से कैमरे चल जाते हैं, सिक्योरिटी हो जाती है, बिजली से बोले बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, गाड़ियाँ चल जाती हैं, बैटरी रिचार्ज हो जाती है, ई रिक्शा चल जाती है। तो बोले बिजली कैसी है, बड़े काम की है। तो बिजली किस में बह रही है, वो तार के अंदर, उसका अनुभूति हमको करना है, जरूरत तो हमारी है, उसका अनुभूति हमें करना। जब तक अनुभूति नहीं होगी हम कनेक्शन लेंगे नहीं। चाहिए हमको, जब उसकी महिमा पता चलेगी, थोड़ा बहुत किसी को देखेंगे, अरे ये देखो चल रही है, किसी ने बोल दिया प्रेस हो जाते, हमें पता ही नहीं, प्रेस के कपड़े देखिए कितने सुंदर कपड़े होते हैं यार प्रेस के, और बिना प्रेस वाले कपड़े देखो एकदम गुंड मुंड करके बेचारे। थोड़ा आगे आ जाओ आप लोग, इधर जगह बहुत है। विशेष बात है, आप सब लोग ध्यान से इस बात को श्रवण करो। जैसे बिजली की अनुभूति बताया जाए, ऐसी बिजली कहाँ मिलती है, बोले तार में आती है। अच्छा तार में आती है, तो उस तार को पकड़ने से सब काम हो जाएंगे। फिर तो क्या करो, जाकर के सीधा तार पकड़ लो। कपड़े का ही प्रेस नहीं, आपकी हड्डियों की भी प्रेस हो जाएगी, एकदम कड़क हो जाएंगी, बिल्कुल बैंडी नहीं होंगी। बोले शरीर में फ्रिज की जरूरत नहीं, एसी की, जो ठंडा पड़ जाएगा बिल्कुल अपने आप ही। साथ में थोड़ी देर बाद आग भी लग जाएगी, अपने आप ही गर्म भी हो जाएगा, सब अनुभूति एक साथ होंगी। नहीं, वो अनुभूति हम उस तार को सीधा पकड़ करके नहीं कर सकते। उसकी अनुभूति हमें करनी है तो कैसे होगी? हाँ, उसकी अनुभूति कैसे होगी? हाँ, कोई अप्लायंस उसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, उसका कनेक्शन हमें लेना पड़ेगा। हमारे पास एक सॉकेट होनी चाहिए, और सॉकेट के साथ उसमें कोई कनेक्ट करेंगे। जब बल्ब कनेक्ट हो जाएगा तो प्रकाश के रूप में अनुभूति होगी, हीटर कनेक्ट हो जाएगा तो हीटर के रूप में, फ्रिज कनेक्ट हो जाएगा तो फ्रिज के रूप में प्रकाश करेगा। वो तरह तरह से प्रकाश करेगा। कई बार कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो मल्टीपर्पज होते हैं। जैसे गाड़ी में हीटर होता है, उसका नॉब घुमा दो तो हीटिंग करने लगता है, नॉब घुमा दो तो कूलिंग करने लगता है। तो बोले एक ही विपरीत चीजें एक ही साथ हो रही हैं। ऐसे ही भगवान की जो अनुभूतियां हैं, वो सारी अनुभूतियां गुरु के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होती है। गुरु वो अप्लायंस है जिसके द्वारा भगवान की अनुभूति हम साक्षात रूप से कर सकते हैं। जैसे भगवान ने सारी शक्तियां नाम में अर्पित कर दी, तो अब उस नाम में जो आनंद है, इसका अनुभव हम अपने आप में नहीं कर सकते। उसका अनुभव कौन कराएंगे? गुरु कराएंगे। गुरु जब उस नाम जप को करके दिखाएंगे, जो कि भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, तो वो दिखाएंगे देखो नाम में कैसा आनंद है। कैसे वो नाम को रो रो करके जपेंगे, कैसे वो कहेंगे कि गुरुजी प्रसाद रखा हुआ है और उसमें शेक रखा हुआ है, आइसक्रीम वगैरह रखा हुआ है, और वो शेक कहीं गर्म ना हो जाए, वो आइसक्रीम कहीं पिघल ना जाए, वो सब चीज़ें रखी हुई हैं, और पराठे हैं गर्मा गर्म, आलू के हैं और मूली वगैरह के सब पराठे हैं, कचौड़ी हैं, और गुरुजी जप कर रहे हैं। ठीक है, मेरी ये माला हो जाएगी तब आऊँगा मैं। ठीक है, आता हूँ। गुरुजी जप कर रहे हैं, ठंडा हो रहा है, पिघल, हाँ आता हूँ, थोड़ा सा और जप कर लो, आता हूँ, थोड़ा और जप कर लो। जैसे बाकी रस होते हैं उनमें तो चीनी मिलाई जाती है, लेकिन जो गन्ने का रस होता है उसमें चीनी मिलाई जाती है क्या? अपने आप में मीठा है। तो गन्ने के रस को एक तुलना के रूप में आचार्य वर्णन करते हैं कि यही रस अनंत गुना अगर मीठा हो जाए तो वही क्या है?
हरि नाम वही क्या है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें तो इतना ही मीठा चाहिए, अनंत गुना मीठा तो बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, नहीं, उसका टेस्ट अलग है। जैसे शहद है और एक और गन्ने का रस, तो क्या चीज़ ग्रैब करेंगे हम? शहद लेना चाहेंगे, शहद में ज़्यादा टेस्ट है। तो हरि नाम का रस तो अत्यंत गुना है, अनंत गुना है। अब अचानक से आप बोर्ड लगा दो एक रेडी बना करके और लिख दो हरे कृष्णा रस बनती, यहाँ हरे कृष्णा रस पिलाया जाता है। और जैसे ही कोई आए और बोले फ्री में, ऊपर से जैसे कोई आए उसको माला और बीड बैग पकड़ा दो उसको, और एक और दूसरा गन्ने का रस वाला ठेला लगा हुआ है, हम किधर जाएंगे? गन्ने वाली पे जाएंगे ना। अरे अपने किचन में कई बार हमारे आराध्य भगवान प्रभु स्पॉन्सर करा देते इधर उधर से, तो वो रस का एक कंटेनर लेकर के आ रहा था ये भक्त बेचारा, तो उसमें काला काला गन्ने का रस दिखाई दे रहा था, वो लेकर के आ रहा है, जा रहा है आंखों के सामने से। तो भक्त लोग घूर घूर करके देख रहे हैं, मैं भी देख रहा था घूर कर, अच्छा रस जा रहा है। एकदम से चेहरा खिल गया, और उससे अनंत गुना रस में जो भगवान का नाम है, और उस माला को लेकर के, बंडल को लेके कोई जाए, उसको देख करके चेहरा खिलेगा? कोई कहे प्रभु जी ये लेंगे, नहीं नहीं मेरे पास है, मेरे पास माला है, मेरे को जरूरत नहीं। और गन्ने के गिलास के रस के लिए मिला था कि बोले नहीं नहीं, गिलास लेकर के फेंक भी देंगे, पी करके दूसरा ले लेंगे, और चाहिए। एक गन्ने के रस का अनुभव इतना ज्यादा है, लेकिन हरि नाम के रस का अनुभव नहीं है। तो उस हरि नाम के रस का अनुभव कौन कराएगा? शास्त्र से हो सकता है क्या? हमें नहीं। अपने खुद के बोलने से हो सकता है क्या? नहीं। कितने देर करेंगे हम खुद के बोलने से? थोड़े समय करके ऊब करके सब रख देंगे। कितनी देर तक हम शास्त्र का अनुभव कर सकते हैं? थोड़ी देर के बाद ऊब करके बंद कर देंगे। कितनी देर तक हम धाम में वास कर सकते हैं? थोड़ी देर बाद संसार में बाकी स्टेट अच्छे लगेंगे धाम के कंपैरिजन में। कितनी देर तक गिरिराज जी की परिक्रमा लगा सकते हैं? थोड़े समय बाद गिरिराज जी की परिक्रमा से ही वैराग्य हो जाएगा। कितनी देर गौ सेवा कर सकते हैं जिसमें सब तीर्थों का वास है? थोड़े समय में विरक्ति हो जाएगी। लेकिन उसमें से जो स्वाद है वो कौन प्राप्त कर रहे हैं? गुरु प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए गुरुजी को हमने कहा, गुरुजी आपके लिए हम बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाए, छोटा सा ही कंजेस्टेड कमरा है। आप अरे नहीं ऐसा नहीं कहते, धाम में तो बस इतनी सी जगह मिल जाए, इतनी सी, वो भी बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। तो एक होता है नाटक के रूप में कहना, एक होता है रियलाइज्ड वे में कहना। तो उनका जो ऐसा कहना था वो कैसा था? रियलाइज्ड था। दिखाई देता है ना, उनका जो नाम का स्वाद है वो आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं, भाव में डूब रहे हैं, वो कैसा है? रियलाइज्ड वे में। इसलिए सालों सालों तक, सालों सालों, और वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। धाम की याद आ जाती तो डूब जाते हैं, घुटने साथ नहीं दे रहे, और ऑलरेडी 77 वर्ष की उम्र हो गई है, गाड़ी में परिक्रमा लगा रहे हैं। गिरिराज जी से प्रार्थना करो कि मेरे घुटने ठीक हो जाए, मैं चल के परिक्रमा लगाऊंगा फिर। चल के, अरे अक्रूर आदि सब लोग तो भगवान के चरण चिन्हों को देख करके दंडवत परिक्रमा लगाते थे, मैं कब चल के परिक्रमा लगाऊंगा? हमारे घुटने कैसे हैं? ठीक ठाक है। कौन चल के परिक्रमा लगाए? गाड़ी से लगाएंगे। हमें चल के लगाने में दुख हो रहा है और उनको गाड़ी में बैठ के लगाने में दुख हो रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? उस स्वाद का अनुभव कर रहे हैं। तो हमें उस स्वाद की अनुभूति कौन कराएंगे? गुरु कराएंगे। गुरु को ऐसा स्वाद क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि वो स्वाद उन्होंने अपने गुरु की कृपा से ग्रहण किया हुआ है।
उनको वो स्वाद कहाँ से मिला? उनके गुरुजी से मिला। जैसे बिजली यहां तक आ रही है, तो यहां तक बिजली कैसे आ रही है? यहां तक सॉकेट में करंट कैसे आ रहा है? करंट अगर सॉकेट में ही नहीं है तो पंखा चलेगा? अनुभूति होगी? नहीं। वो सॉकेट भी कहीं ना कहीं किसी ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होनी चाहिए, और वो ट्रांसफार्मर भी किसी पोल से कनेक्ट होना चाहिए, वो पोल भी दूसरे पोल से कनेक्ट, वो भी अपने दूसरे पोल से कनेक्ट होना चाहिए। ऐसे होते होते पावर हाउस से कनेक्ट होना चाहिए। तो जो पोल्स हैं वो सब क्या हैं? गुरु शिष्य परंपरा के आचार्य लोग हैं। उस पोल्स में जो वायर है वो क्या है? वो भगवान की अनुभूति है, जो एक ही व्यक्ति तरह तरह से प्रकाशित कर रहा है। समझ रहे हो? वही गुरु कभी दया के रूप में प्रकाशित करेंगे, तो वही गुरु कभी क्रोध करके शासन के रूप में भगवान की दया को प्रकाशित करेंगे। वही गुरु कभी पवित्रता के रूप में प्रकाशित करेंगे, तो वही गुरु कभी धाम का भाव प्रकाशित करेंगे, कभी नाम का भाव प्रकाशित करेंगे, कभी भगवान की सत्ता का भाव प्रकाशित करेंगे, कभी भगवान के ऐश्वर्य का भाव प्रकाशित करेंगे। दैट इज कॉल्ड ऑल इन वन। यहाँ में अलग अलग अप्लायंसेस की जरूरत पड़ती है, लेकिन गुरु भगवान के ही प्रतिनिधि होते हैं। सारी की सारी संपत्ति शक्ति सब किसके अंदर है? वही गुरु भी प्रकाशित करते हैं। इसलिए जो गुरु शिष्य परंपरा में जो वायरिंग है, उस वायरिंग में अलग अलग, ऐसा नहीं है शास्त्र की वायरिंग अलग आएगी ज्ञान के लिए, सत्ता की वायरिंग अलग आएगी, दया की वायरिंग अलग आएगी, नहीं। उस सब परंपरा में आज्ञाकारिता, सेवा का जो कनेक्शन है, उस सेवा के कनेक्शन से गुरु परंपरा आगे बढ़ती है, और उसमें प्रत्येक गुरु हमें संसार में वो सारी अनुभूतियां कराते हैं जो अनुभूति किसके अंदर है? किसके अंदर है? भगवान के अंदर है। वो हम भगवान तक सीधी अनुभूति नहीं कर सकते। और वो भी जैसे ट्रांसफार्मर होता है ना, स्टेप डाउन करना है, कब स्टेप अप करना है, उस रूप में कराते हैं। अलग अलग जो जैसा डाइजेस्ट कर सकता है उसके अनुरूप वैसा बन करके डाइजेस्ट कराते हैं, वैसा अनुभूति कराते हैं, उसको वहां से उठा करके लेकर के जाते हैं, जिससे कि जीव संसार की माया की अनुभूति से परम दृष्ट्वा निवर्तते। जैसे रत्न है, तो रत्न समुद्र में कहां पाए जाते हैं? गहराई में, नीचे पाए जाते हैं। और मछलियां कहां पाई जाती हैं? ऊपर पाई जाएंगी। नमक आदि कहां पाया जाएगा? ऊपर पाया जाएगा। भारी वस्तुएं, कीमती वस्तुएं कहां रहेंगी? नीचे पाई जाती। तो गुरु शब्द का अर्थ क्या है? बोले गुरु मतलब भारी। गुरु मतलब गुरुत्व तो होता है ना, जो हैवी होता है, खींच लेता है। ऐसे गुरु का अर्थ क्या है? भारी। गुम रौति इति गुरुम। गुम माने अंधकार भी होता है, रौति माने रौद्र रूप धारण करने वाले, उसको नाश करने वाले। रुद्र नाश करते हैं ना सृष्टि का, इसलिए तम का नाश करने वाले कौन कहलाते हैं? गुरु कहलाते। और जो सृष्टि की वस्तुएं ये कैसी हैं? परम है क्या? नहीं, हल्की वस्तुएं हैं। सृष्टि के अंदर सारी की सारी वस्तुएं कैसी हैं? हल्की हैं। और अगर हमारी वृत्ति, हमारी धारणा इन हल्की वस्तुओं में सुख पाने की है, तो धारणा अच्छी नहीं, मूर्खों की धारणा है। गुरु क्या करते हैं? भारी हैं, इसलिए वो संसार की किसी वस्तु में अपने आप को टिकाते नीचे चले जाते हैं, नीचे से रत्न निकाल करके लेके आते हैं। रत्न कृष्ण है, भारी वस्तु कृष्ण है, माया भारी वस्तु नहीं। बोले परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब उसको ऐसा फील हो गया तब क्या होगा? बोले यम लब्ध्वा चा परम लाभम न मन्यते अधिकम ततः। अब रत्न पा रहा है तो मछली पकड़ने जाएगा क्या? नमक निकालेगा क्या समुद्र में से? नहीं।
नमक की भरमार है, लेकिन भगवान ने देवताओं को कहा समुद्र मंथन करो। क्या करो? समुद्र मंथन करो। ये नहीं जाओ तुम मछली पकड़ो अभी दुनिया भर की। इसलिए भगवान करें यम लब्ध्वा, ऐसी वस्तु को पाने के बाद कोई इससे भी कीमती वस्तु होती है, अगर जिसने योग अभ्यास किया है, अनुभूति प्राप्त किया, वो मानता ही नहीं है। तो इसको छोड़ के क्या पाने के लिए जाएगा? इसको छोड़ के क्या पाने के लिए? इसलिए तो प्रभुपाद जी कहते थे ठीक है तुम जॉब छोड़ दो। और कोई माता पिता कहता है जॉब छोड़ दो? प्रभुपाद जी के पास ऐसा क्या था कि प्रभुपाद जी कहते जॉब छोड़ दो? आचार्यों के पास ऐसा क्या? तो छोड़ो सब चीजें, ये चीज आ गई तो सब चीजें आ गई। गुरु महाराज कहते हैं ना कि 2000 के नोट में सारे नोट आ जाते हैं, हाथी के पाँव में सबका पाँव आ जाता है, अलग से जाने की जरूरत नहीं। इसलिए बोले ये योग की अनुभूति ऐसी है, अगर कोई योगी इस अभ्यास को करता है, और कैसे करता है, उसको ये सीढ़ी को अपनाना पड़ेगा। और ये सीढ़ी को प्रायः लोग जब अपनाने के लिए जाते हैं तो दूसरी सीढ़ी मंजिल बन जाती है। सोचते हैं गुरु धारण हो गया, अब तो हम साक्षात कल्कि बन गए, तलवार लाओ। और लोग भी कल्कि अवतार दास नहीं कहते, क्या कहते? कल्कि अवतार प्रभु। तो व्यक्ति को ऐसा ही लगने लगता है सीधा। तो सोचता अब मंजिल मिल गई, अब तो मेरा काम बस तलवार निकाल करके कलयुग का अंत करने का है। दूसरा क्या सोचता? मैं यमराज बन गया अब सीधा। भैया तुम यमराज नहीं हो, यमराज के दास हो, मतलब यमदूत हो। यमराज के दास कौन होते? यमदूत। वो कहता नहीं कभी कि मैं यमदूत हूँ, यमराज नहीं। उनको बोले यमराज, तो हाँ यमराज हैं। बोले यमराज नहीं, हम क्या हैं? यमदूत हैं। किसी बोलो गणपति, तो सोचता ओ बुद्धि दाता बन गया, रिद्धि सिद्धि मेरी सेवा में लगी रहती। नहीं, तुम गणपति के दास हो, नचिकेता के दास हो। ये तो स्टेप की एक शुरुआत हुई है भैया, इसको कहते इनिशिएशन। जीवन की एक शुरुआत हुई है, ये लक्ष्य नहीं बना लेना चाहिए। अर्थात अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि गुरु से हमें ये अनुभूति पानी है। गुरु ने हमें अनुभूति देने के लिए अपने आप को क्या किया है? स्वीकार किया है। अब हमें क्या करना है? अनुभूति उनसे प्राप्त करना है, और अनुभूति ही लेके जाएगी, ये ध्यान रखो। ये सब पढ़ना लिखना धाम, ये सब चीजें अगर गुरु से अनुभूति नहीं है, ये एक भी नहीं टिकने वाली। एक भी नहीं टिकने वाली। इसलिए मेरे शिक्षा गुरु एक बार कह रहे हैं प्रचार कैसे होता है? बोले प्रचार में कुछ नहीं करना होता, प्रचार का एक ही कार्य होता है। प्रचारक को क्या करना? बोले प्रेम करना होता है, बस। प्रचार का एक ही तरीका है, प्रचार करने का मतलब क्या है? प्रेम करो, बस। प्रेम कैसे किया जाता है? बोले प्रेम में अपने सुख की वासना नहीं होनी चाहिए। प्रेम में अपने सुख की वासना, अपने सुख की तिलांजलि देनी पड़ती है। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, मैं नरक में चले जाऊं लेकिन ये लोग नहीं जाने चाहिए। ये लोग जैसे भी रुके बस इनको रोको, मैं चला गया कोई दिक्कत नहीं। देखो ना कितनी बड़ी गुरु की अवज्ञा किया रामानुजाचार्य ने। नुपुर पर जाकर के चढ़े। अभी हम लोग भी नहीं कर सकते ऐसी गुरु अवज्ञा। तो कोई जाके बताता मेरे को ब्राह्मण दीक्षा के कौन से मंत्र मिले? गुरु जी की अवज्ञा हो जाएगी। अपने उद्धार की वृत्ति ज्यादा है, लेकिन वो गोपुरम में ऊपर चढ़ करके जाकर के घोषणा कर रहे हैं और मंत्र का जोर जोर से उच्चारण कर। बोले मैं नरक में गया चलेगा। कैसा उदार हृदय है। लेकिन ये सब लोग प्रेम जाल में फंसने चाहिए।
कृष्ण के नाम के जाल में फंसने चाहिए। प्रेम ही एकमात्र वृत्ति है। प्रेम में व्यक्ति को स्वयं के सुखों की तिलांजलि देनी पड़ती है, नरक के लिए तत्पर रहना पड़ता है, तब ना वो प्रेम कर पाएगा। गोपियों का प्रेम ऐसा ऐसे ही थोड़ी सिद्ध हो गया। भगवान के सिर में दर्द हो रहा है, नारद जी भटक रहे हैं चारों तरफ, नारद जी को पूछा गया, बोले क्या उपाय है? नारद जी को भगवान कह रहे, प्रभु आपके दर्द का उपाय कौन बताएगा, आप ही बता सकते। बोले किसी भक्त के चरणों की धूल मिल जाए। अब नारद जी ढूंढ रहे हैं चारों तरफ, वापस आ गए, नारद जी को पूछा कोई नहीं दिया? बोले नहीं। तो आप ही दे दो फिर, आप भी तो भक्त है। बोले अरे प्रभु मैं नरक में जाऊंगा ऐसे तो तुम ब्रज में? नहीं वहां नहीं गया मैं। क्यों नहीं गया वहां? लगते ही नहीं वो लोग, ऊपर से भक्त लोग, साधारण लोग लगते हैं ब्रजवासी लोग। नहीं वहां जाओ। गए नारद जी, जाकर के गोपियों से पूछा दर्द हो रहा है, उपाय क्या? चरणों के ले जाओ, जल्दी ले जाओ। हम तो भक्त नहीं है, लेकिन अब वो भक्त मानते, ले जाओ, कोई दिक्कत। अरे तुम्हें होश है, तुम क्या कर रहे हो नरक में? कोई नहीं, हम नरक में पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कृष्ण तो सुखी होंगे ना, बस। ये प्रेम है। गोपी भरतो पद कमलयोर दास दास अनुदास। तो ऐसी प्रेम की अनुभूति हुक करेगी, ऐसी प्रेम की अनुभूति क्या करेगी? हुक कर देगी। एक एक चीज गुरुजी की कभी हम भूल नहीं पाएंगे और उनके प्रेम में बिक जाएंगे। तो वो अनुभूति कैसे होगी? वो अनुभूति गुरु के द्वारा होगी। और वो गुरु के द्वारा अनुभूति के 3 सीढ़ियां होती। पहली सीढ़ी होती है गुरु पद आश्रय। पहली सीढ़ी क्या होती है? गुरु पद आश्रय। दूसरी सीढ़ी होती है गुरु से दीक्षा, और तीसरी सीढ़ी होती है गुरु की सेवा। तब अनुभूति आरंभ होती। पहले ये अलग रूप में कल्चर था। जब किसी के अंदर गुरु बनाने की इच्छा हो जाती थी तो गुरु पद आश्रय के लिए जाता था। वो जाकर के देखता था, गुरु जी मेरे को शिष्य बना। अच्छा बेटा ठीक है, शिष्य बनाते। एक काम करो, ये 5 गायें हैं आश्रम की, इनको लेके जाओ, और ये जब 100 हो जाए तब वापस आना। ये जब 5 से कितनी हो जाए? 100 हो जाए तब वापस आना। और 100 होने में 2-4 साल, 6 साल, 10 साल लगेंगे ना, 5 से 100 होने में। और जब 100 हो जाती थी तब वापस आता था वो, गुरुजी ये गायें 100 हो गई। तब गुरुजी आते थे, हाँ गायों का स्वास्थ्य कैसा है, सब हट्टे कट्टे हैं कि नहीं, बीमार तो नहीं है कोई, सब ठीक है ना। तब पता चलता था हाँ इसका मतलब ये सेवक जिम्मेदार है, ये गुरु दीक्षा को निभा पाएगा, ये परीक्षा में क्या हो गया? पास हो गया। हम तो आते ही बोलते हैं गुरुजी दीक्षा क्यों नहीं दे रहे मेरे को? क्यों भैया ऐसा तूने क्या किया? मैं आपसे ज्यादा प्रचार करता हूं। मतलब सेवा गौशाला तो क्या संभालेंगे, सीधा पहले प्रचार ही करने लगते हैं। इतने महान बन जाते हैं कि मैं तो प्रचारक हूं, मेरे को तो दीक्षा मिलनी चाहिए। मैंने ये सेवा किया, वो सेवा किया। क्या सेवा किया? कुछ नहीं सेवा किया तुमने। पहले ये कल्चर था। अब ये कल्चर अगर आज इस्टेब्लिश कर दिया जाए तो एक भी दीक्षा लेने के लिए नहीं खड़ा रहेगा लाइन में, सब गायब हो जाएंगे। ये गुरुपद आश्रय का एक रियल स्टैंडर्ड है, जिसमें आज हमें इतना ही बोला जाता है, भैया 16 माला 1 आध साल करके दिखा दो जरा। थोड़ा किसी व्यक्ति के अंतर्गत रह करके उनका रिकमेंडेशन ही लेकर के दिखा दो कि हाँ ये व्यक्ति रेगुलरली मॉर्निंग प्रोग्राम करता है, इवनिंग प्रोग्राम करता है, प्रसाद बढ़िया मंदिर में ही खाता है, इधर उधर नहीं खाता है, गायों की सेवा नहीं करता, मतलब गायों को डंडे नहीं लगाता है, गायों से घृणा नहीं करता, बस सेवा तो करता नहीं लेकिन पड़ा रहता है, बस गाय का दूध पीता है। ऐसी वृत्ति आज के समय में अब हमारा गुरुपद आश्रय कैसे हो सकता है? और जब गुरुजी ऐसा देखते थे तब गुरुजी दीक्षा देते थे।
और जब दीक्षा हो जाती थी गुरुजी के साथ नाता जुड़ गया। अब वो गुरुजी की सेवा करता था, समर्पित होकर के आज्ञा का पालन करता था। वपु सेवा हो सकती थी या वाणी सेवा हो सकती थी। उसके साथ गुरुजी फिर क्षण क्षण में उसको अनुभूति कराते थे। सपने के माध्यम से कराएंगे, प्रत्यक्ष रूप से कराएंगे, येन केन प्रकारेण हर रीति से प्रत्यक्ष भगवान कैसे ज्ञानमय हैं अपनी शक्ति से दिखाएंगे। देखो मैं भी कैसे जानता हूं तुम्हारे मन की बात। भगवान कैसे दयामय हैं, एकदम से सारी समस्याओं का तुरंत समाधान कर देंगे, तुरंत हाथों हाथ। तब अनुभूति होगी उनकी दया की, उनकी पवित्रता की, उनके साथ में उठने बैठने से उनके भावों की, कैसे इनके भगवान के प्रति सुंदर भाव है। वो अनुभूति फिर हम करने के साथ संसार से विरक्ति पाएंगे। और जब विरक्ति पाएंगे तो ऐसी विरक्ति हो जाएगी कि संसार का कोई वस्तु पाने के लिए तो जाएंगे ही नहीं इसको छोड़ करके। संसार की किसी वस्तु का नाश भी अगर हो रहा हो तो सोचेंगे इससे बड़ा घाटा नहीं है वो, इसलिए इस भजन मार्ग को छोड़ करके उसको बचाने के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं, कैसी बात कह रहे हैं, विचित्र। बोले वो दुर्घटनाओं, कैसी बड़ी बात कर रहे हैं। ये नहीं दुर्घटना होगी मैं जा रहा हूं आश्रम से, फोन आ गया दादी मर गई, फोन आ गया माँ मर गई, फोन आ गया बहन मर गई, चाचा मर गया, ताऊ मर गया। नहीं, एक महात्मा भजन कर रहे और उनका शिष्य मर गया और उनको सूचना दी गई और वो भजन कर रहे। वापस आए कुछ ब्रजवासी लोग, अरे आपका शिष्य मर गया, उसका अंतिम संस्कार वगैरह कुछ करना नहीं है क्या? तो क्या, मैंने पवन दाग दे दिया है, पवन दाग दे दिया है। मतलब मैंने वायुदेव को समर्पित करके वायुदेव के द्वारा दाग दे दिया है। अब मैं भजन कर रहा था यहाँ, अब कौन कंडा ढूंढे, कौन लकड़ी ढूंढे, कौन चिता जलाने के लिए सब व्यवस्थाएं करे, ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है। उससे अच्छा मैं जप कर रहा हूँ यहाँ बैठ करके, मैं पवन दाग दे दिया हूँ। कोई व्यक्ति ऐसा सोचे, देखो शिष्य के प्रति आसक्ति नहीं, आत्मा तो चली गई भगवत धाम, मिट्टी बची हुई है। ये दृष्टिकोण है। हम तो उस व्यक्ति को साक्षात व्यक्ति मानते हैं ना, मरे हुए मुर्दे को तो हम तो व्यक्ति मानेंगे ना। इसलिए हमें नहीं, मैं जब तक जाऊंगा नहीं तब तक जलाया नहीं जाएगा उसको। जला कैसे सकते हैं, मैं यहाँ मंदिर में हूँ, मैं पहुंचूंगा जरूर वहां पर। नहीं, इसलिए प्रभु वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहां तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है। और यहां तो $50,000 का घाटा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भजन नहीं कर सकते, भक्ति क्यों करेंगे? भक्ति में घाटा हो रहा चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं, भक्ति का घाटा जितना हो जाए चलेगा। क्यों ऐसा? धारणा नहीं बन पाई। ये धारणा बनाने का उत्तरदायित्व तो केवल गुरु के कंधों पर है। और अगर धारणा गुरु धारण करने के बाद भी अगर नहीं बन पाई तो भाई फिर भजन क्रिया संभव नहीं। तीसरी सीढ़ी है भजन क्रिया। ऐसी धारणा के साथ भजन होगा तो भजन निकालेगा। अगर धारणा ही नहीं बन पाई फिर जो भजन होगा फिर तो इस संसार की चीजों को ही भजन मांगेगा। भजन को भी हम संसारी वस्तुएं पाने के लिए लगा देंगे। गुरु के पास जाएंगे, गुरु को जाकर के कहेंगे गुरु जी मेरी ये समस्या का समाधान करो ना, मेरी वो समस्या का समाधान करो ना, ऐसा करो ना, वैसा। समाधान भी करते हैं गुरुजन। ध्रुव महाराज की समस्या का समाधान किया, लेकिन भक्ति की महिमा स्थापित कर दिया अंदर, और उनके अंदर धारणा में रियलाइज करा दिया ये मैंने क्या मांग लिया, फूटे हुए कांच मांग ली। इससे अच्छा तो मैं भगवान को ही मांगता। गुरु जी ने पहली बार जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। नारद जी ने स्पष्टता के साथ कह दिया था, सच्चाई तो ये, तू नहीं मान रहा है तो क्या कर सकते, चल ऐसे ही कर फिर तो। इसलिए गुरु का जीवन में सबसे बड़ा रोल बन जाता है ये
शुरुआत होती है हमारी यहाँ से। परम दृष्टा निवर्तते, परम दृष्टा परम वस्तु पाने का एकमात्र उपाय है, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। इसके लिए सेवा ही उत्तम गति प्रदान करती है। श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति, और कोई दूसरा उपाय ही नहीं। इसलिए वो जैसे रखें, जहाँ रखें, जैसा आदेश दें, मर के गिर के वैसे ही हमें पालन करना चाहिए। लेकिन हम समर्पण नहीं करते, आज्ञाकारी नहीं बनते, तो फिर अनुभूति कैसे होगी? माला घुमाते रहो। तो अनुभूति क्यों होती है फिर गुरु से? बोले गुरु जी प्रेम के स्वरूप है। अभी जैसे पीपल का वृक्ष कहाँ से निकलता है? बहुत सुंदर उदाहरण आचार्य देते हैं। बहुत छोटा सा बीज होता है, लेकिन उस बीज दुनिया भर के पीपल के नीचे पड़े रहते हैं, लेकिन उसमें से पीपल का पेड़ उगता नहीं है। कहाँ उगता देखा होगा आपने? एकदम से किसी छत पे, या नीम के पेड़ के ऊपर डाली में से पीपल निकलेगा। डाली में से पेड़ पीपल का कैसे निकल रहा है? बोले कोई चिड़िया होती है विशेष, वो उसको लेती है, खा करके जाती है, और वो अपने शरीर के माध्यम से फिर मल के द्वारा उसका त्याग करती है। वो बीज कहीं पड़ता है, उसमें से उस वृक्ष की उगने की क्षमता आती है। इसलिए वो जहाँ जहाँ बैठती है वहाँ जा करके जब बीज पड़ते हैं तो वहाँ से निकलने लगते हैं, बाकी नहीं निकलते। ऐसे ही यही हरि नाम जब गुरुजनों के आस्वादन करने के बाद, यही शास्त्र जब गुरुजनों के आस्वादन करने के बाद, यही धाम जब गुरुजनों के आज्ञा के अनुगत्य में जब ये सब चीज़ें हमें प्रदान की जाती हैं, तब ये सब चीज़ें अपना प्रेम रूपी फल का आस्वादन हमको कराती हैं। अन्यथा ब्राह्मण मंत्र तो ब्राह्मण इनिशिएशन के शास्त्रों में है ही, पढ़ लो, उच्चारण करना चालू कर दो, फल दे देना चाहिए। तो क्या फिर हरि नाम भी फल नहीं देगा? बोले नहीं, हरि नाम बिना दीक्षा के भी फल देता है। हरि नाम इतनी विशेष वस्तु है। क्या फल देगा? बोले उद्धार कर देगा, लेकिन प्रेम नहीं देगा। और प्रेम इतनी बड़ी चीज है जिसमें आदमी उद्धार ही भूल जाता है। प्रहलाद महाराज उद्धार ही भूल गए अपना। बोले नहीं, इन जीवों का कल्याण हो तब मैं सोचूंगा कुछ जानने का यहाँ से। प्रेम इतनी बड़ी चीज, इसलिए अगर प्रेम चाहिए हरि नाम से, उसके लिए गुरुपद आश्रय करना ही पड़ेगा। और किस भावना से? आश्रय, फिर दीक्षा, फिर सेवा। हम क्या करते हैं? दीक्षा तक जो सेवा करनी है करवा लो, एक बार मिल जाए बस, फिर तो पहले से ही फोन से पूछ लें, ये आज्ञा दोगे तो आऊंगा व्यास पूजा में, कोई दूसरी आज्ञा देने वाले तो व्यास पूजा ही कैंसिल। टेंशन हो जाता है, आज्ञा पालन करना भारी हो जाता है। और जब तक आज्ञा पालन नहीं है, लेकिन ये चुटकी बजाने से नहीं होता। हमें जीवन में इसलिए भक्तों का भी सानिध्य लगता है। जिन भक्तों को हम थोड़ा बहुत अपने जीवन में अच्छे साधक के रूप में भी स्वीकार करें कि हाँ ये लोग अच्छे साधक हैं, हमसे श्रेष्ठ भक्त हैं, कम से कम उनके प्रति हम आज्ञाकारी होने का अभ्यास करें। क्योंकि एकदम से गुरु जी की आज्ञा का पालन करने की योग्यता सबके अंदर नहीं आती। उछल कूद तो सब करते। एक भक्त कहता है मेरे को, प्रभु जी मेरे पास, हाँ प्रभुपाद जी के पास 40 रुपये थे, और वो 40 रुपये लेकर के विदेश चले गए, और उन्होंने इस्कॉन की स्थापना कर दिया, और इतना बड़ा आंदोलन 11 साल में खड़ा कर दिया। महाराज की बहुत प्रबल इच्छा है भारतीय चैतन्य पार्टी को इस्टेब्लिश करने की, और मेरे पास आज 60 रुपये हैं। मैं जा रहा हूँ महाराज की शरण में, महाराज से आज्ञा लेकर के मैं बीसीपी को इस्टेब्लिश करूँगा। वो गया बेचारा, 60 दिन भी नहीं टिक पाया, और बड़ा उछल कूद करता हुआ चला गया, और फिर गायब हो गया। संघर्ष के साथ जीवन जीने का प्रयास किया, काफ़ी देर तक जीता रहा। अब फिर
बेचारा गृहस्थ जीवन में चला गया, बिल्कुल एकदम से ऐसा हो गया है कि एकदम किसी की पिटाई करके छोड़ देते हैं ना, एकदम से उसको दे थप्पड़ मार पीट कर फिर उसको छोड़ दिया जाए। एकदम ऐसा होता है ना, नीचे किसी वृक्ष के नीचे आग लगा दो, ऊपर धुएं से उसके वृक्ष के पत्ते मुरझा जाते हैं, ऐसा मुरझा हुआ। अब प्रभु जी हमसे क्या हो सकता, हमसे कुछ होता ही नहीं, क्या करें, बस ऐसे ही है प्रभु जी। कहाँ पहले बहुत डींगे मारता था। तो ये हमें विचार करना चाहिए। हाँ, गृहस्थ बुरा नहीं है यदि आज्ञा के अधीन हो तो। आज्ञाकारिता ही परम आवश्यक है। आज्ञाकारिता में रहना, अकेला ही जीव के लिए आज्ञाकारी रहना कठिन हो जाता है। बीवी बच्चों को सबको आज्ञा में ढालना इतना सहज थोड़ी होता है, और बिना इसकी अनुभूति नहीं हो सकती। भजन भी भजन नहीं है। वो भजन जो हम कर रहे हैं ना, हम सोचे भगवान मिलेंगे इस भजन से, तो क्या फिर भजन छोड़ देना चाहिए? आज्ञा पालन भी नहीं हो रहा है और भजन भी नहीं हो रहा है, तो क्या करें फिर? भजन छोड़ दें? बोले नहीं। बोले आज्ञा पालन भी नहीं हो रहा, धाम में वास भी नहीं हो रहा, आज्ञा पालन भी नहीं हो रहा, शास्त्र भी नहीं पढ़ रहे। बोले नहीं, फिर भी ये सब करो, इसका फायदा क्या होगा फिर? हाँ, नहीं, इसका फायदा ये होगा, इसको करते 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 अकल आएगी, सामर्थ्य आएगी, हमें आज्ञा पालन करना है हर कीमत पर। सामर्थ्य आएगी, अकल आएगी, फिर हम इस स्टेप पर जब आगे चढ़ जाएंगे तब फिर अगली सीढ़ी आएगी। ये मत सोचना ऐसा करते करते उद्धार प्राप्त हो जाएगा, रास्ता है ही नहीं। रास्ता केवल यही है कि हम आज्ञाकारी बने। हम सोचें गुरुजी के जीते जी तो हम आज्ञाकारी बन नहीं पाए, गुरुजी धाम चले गए, अब नाम जपते जपते सामर्थ्य है आज्ञा पालन करने की, अब आज्ञा देने वाला ही नहीं, तो अब क्या करें? बोले नहीं, भगवान कहते न मे भक्ता, मेरे भक्त का नाश। जब आपके अंदर हृदय में विनम्रता आ जाएगी और फील करेगा हृदय, मुझे गुरुजी जो आज्ञा देंगे मैं पालन करूंगा, गुरुजी साक्षात रूप से आकर के भी प्रकट होकर के आज्ञा दे सकते, जाने के पश्चात भी अप्रत्यक्ष रूप से स्वप्न आदि के माध्यम से भी प्रकट होकर के आज्ञा दे सकते हैं। और फिर हम आज्ञा पालन करेंगे तो हमें अनुभूति करा देंगे भगवान की। बिना अनुभूति के कोई इस मार्ग में टिक नहीं सकता। इसलिए भगवान ने इस अनुभूति को अपने मुखारविंद से कहा कि भैया यम लब्ध्वा, इसको पालो, मौका है। क्या सीढ़ी है? कोई बहुत कठिन सीढ़ी नहीं है। बीवी की भी गुलामी करनी पड़ती है, वहाँ भी तो आज्ञा पालन करना ही। सब जगह ही आज्ञा पालन के बिना कैसे जियो? आज्ञा पालन में छोटी चीज़, हल्की चीज़ें पा रहे हो सृष्टि की, क्या फ़ायदा? इससे अच्छा रत्न पाओ ना, सब समस्याओं का समाधान हो जाए। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। कोई प्रश्न किसी का तो पूछ सकते हो। जैसे मैं माला कर रहा हूँ, हाँ, और सामने किसी ने गर्म खाना ला के रख दिया, वो ठंडा हो जाएगा, तो फिर अगर एक मन में ये भी है कि वो खाना ठंडा हो जाएगा, फिर माला कर रहा हूँ, और फिर मैंने महाराज जी के बुक से मैंने पढ़ा था कि एक भक्त है, वह रोज शाम में मंदिर सेवा करके मंदिर से घर चला जाता था और घर में जाके भगवान का ध्यान चलता था। एक दिन बारिश बहुत ज़्यादा हो गया तो वह जा नहीं पाया, तो गुरु जी कहता है आज यहीं पे स्टे कर लो। तो उसी से कहता है कि गुरु जी अगर मैं यहाँ स्टे करूँगा तो मुझे घर की याद आएगी, अच्छा है कुछ ना कुछ करके मैं घर चला जाता हूँ, ताकि घर जाऊँगा तो मुझे यहाँ की फिर याद आएगी। तो इस सिचुएशन को किस तरीके से किया जाए? सामने स्वादिष्ट खाना पड़ा, ठंडा भी हो जाएगा। इसलिए खाना खाते खाते नाम की याद आएगी, और नाम जपेंगे तो खाने की याद आएगी। ऐसा प्रश्न है ना आपका कुछ? अगर खाना खाते खाते नाम की याद आए तो भी हमें खाना छोड़ देना चाहिए।
ऐसे नाम की याद नहीं करनी चाहिए जो खाना खाते खाते नाम की याद आ रही है, नाम जपते हुए नहीं आ रही है। नाम जपते हुए खाना ठंडा होने की याद आ रही तो भी नाम ही जपना चाहिए, खाने की परवाह नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? और दूसरा प्रश्न ये है कि क्योंकि ये जनरल रास्ता नहीं है। हाँ, कोई मरणासन्न स्थिति में है और उसकी ऐसी धारणा बनी हो तो उसको छूट दी जा सकती है, लेकिन ये जनरल रास्ता नहीं है। खाना खाते खाते नाम की याद करना, धीरे धीरे खाना खाते खाते नाम भूल ही जाएंगे, फिर खाने की याद आने लगेगी। अभ्यास बड़ी चीज होती है। गीता में भगवान कहते हैं अभ्यास करो। अभ्यास जिस चीज का होता है वैसी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए अभ्यास नाम का है और खाने की याद आ रही है, फिर भी नाम का ही अभ्यास करो। समझ रहे हो? और दूसरा प्रश्न आपने बहुत अच्छी लाइन की कि प्रीचिंग करना बहुत आसान है, बस लोगों का प्रेम दो, लेकिन अपने तृप्ति के लिए नहीं, उनके अकॉर्डिंग। तो एक्चुअली ये मतलब जैसे ट्रेन में कल में मिला था, इस्लामिक लोग मिल गए मुझे, तो मैं कहता हूँ कैसे हो आप, हरे कृष्णा, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, भगवान का नाम लो, तो वो इतना खुश हो गए। मैंने कहा ठीक है, उठते बैठते ईश्वर का नाम लो, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह का नाम लो। वो इतना इम्प्रेस हो गए। फिर कहा सच में आप लोग भक्ति प्रचार कर रहे हो। एंड दूसरा फिर एक पूरे सिख फैमिली मुझे मिल गया, तो मैंने कहा हरे कृष्णा, उन्होंने कहा हरे कृष्णा। फिर मैंने कहा बोलो एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु, तो वो बहुत खुश हो गए। सच में लोग भक्ति। सो क्या करना चाहिए उनके अकॉर्डिंग? उनको प्रीचिंग करना चाहिए कि आप किसी भी तरीके से ईश्वर का नाम लो, या फिर इम्पोज करना चाहिए उसे हरे कृष्णा? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। शुरुआत में उसको अंदर लाने के लिए उनके अकॉर्डिंग करना चाहिए, और फिर जब वो अंदर आ जाए तो उनको फिर समझाना चाहिए कि इम्पोज वाली बात नहीं है, इसको थोड़ा ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग से समझो। अल्लाह का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, और राम का अर्थ होता है सर्व आनंदमय, आनंद के भंडार। कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षक। तो अल्लाह से ज़्यादा फीचर्स कृष्ण के अंदर है। जो अल्लाह शब्द है सर्वशक्तिमान, तो शक्तिमान नहीं होगा तो आकर्षक कैसे हो सकता है? तो कृष्ण सर्वाकर्षक तो हैं ही, इसका मतलब सर्वशक्तिमान बाय डिफॉल्ट है। अल्लाह भी सर्वशक्तिमान है तो वो भी आकर्षक होंगे, लेकिन सर्वशक्तिमानता के साथ और उनके अंदर सौंदर्य भी है, उनके अंदर रूप भी है, ये उन लोगों को पता नहीं, ये कृष्ण के अंदर है। तो कृष्ण के अंदर अल्लाह से कहीं ज़्यादा फीचर्स हैं, तो उनको अंदर लाने के लिए हमने पहले उनकी बात कही, जिससे वो लोग आकर्षित हुए। फिर आकर्षित हुए तो फिर उनको थोड़ा सा और ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग से समझाया। फिर उनको इम्पोज नहीं करना कहा जाएगा, उनको एक ब्रॉड विजन दे दी हमने, फिर वो अपने आप इस चीज़ को ग्रहण करेंगे। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने जीसस क्राइस्ट का बहुत वर्णन किया, और क्रिश्चियन लोगों के बीच में प्रभुपाद जी वर्णन करते थे, साथ में प्रभुपाद जी बोलते भी थे, लेकिन देखो उनको उनके ही लोगों ने मार डाला। तो कैसे लोग थे, कैसे गंदे लोग थे। हाँ, तो बोले प्रभुपाद जी दाउ शैल नॉट किल। अब सबसे पहला बोले उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दिए आप लोगों की कम्युनिटी में कि दाउ शैल नॉट किल। उससे अच्छा कुछ और इंस्ट्रक्शंस देते कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सब चीज़ें मुझे अर्पण करो, जैसे भगवान ने इंस्ट्रक्शंस दिए। मतलब लोग कुछ और चीज़ें अर्पण करते होंगे इन चीज़ों को छोड़ करके, इसलिए भगवान ने ऐसा, मतलब कुछ ना कुछ तो देते ही है ना। लेकिन वहाँ उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया? दाउ शैल नॉट, मतलब किलिंग करना उनके लिए आम था, और ये उन्होंने दिखा दिया कि जीसस को ही मार डाला। समझ रहे हो? तो उन लोगों की कम्युनिटी में प्रभुपाद जी ने उनको आगे रखते हुए प्रचार किया, लेकिन बाद में कृष्ण भक्ति को फैलाया। ऐसा नहीं कि आज हमने अल्लाह का वहाँ प्रचार किया और मंदिर में आकर के भी सबको बोलो अल्लाह का नाम लो, अल्लाह का नाम लो, तुम भी अल्लाह का नाम लो। उल्टा मंदिर में आकर के हम अल्लाह का नाम दिलाने लग गए लोगों को। मंदिर में आकर के, अब विवेकानंद का कोई फॉलोअर है तो वहाँ थोड़ा सा विवेकानंद जी की बात करके उसको कनेक्ट किया जा सकता है, उसको उठाया जा सकता है। लेकिन मंदिर में आकर के विवेकानंद की पुस्तकों की खोल करके चर्चा करना, ये तो बुद्धिमानी नहीं है। मंदिर में आकर के हम उसको फोर्स कर रहे हैं, उसको पोज कर रहे हैं लोगों के ऊपर, उसको थोप रहे नहीं, विवेकानंद जी ने ऐसा कहा है। अरे हम उनके फॉलोअर नहीं है, हम प्रभुपाद जी के फॉलोअर हैं। हमारे प्रभुपाद जी के अंदर अटूट निष्ठा होनी चाहिए,
हमें उसको पहले अच्छी तरह से ग्रैब करना चाहिए। जो समझ सकता है उसको सीधा प्रभुपाद जी के माध्यम से समझाएं। ये नहीं कि हमारे कोई सिर पैर ही नहीं है, कभी कोई पुस्तक पे बोलने लग गए, कभी कोई पुस्तक पे बोलने लग गए, कभी कोई पुस्तक पे बोलने लग गए। हमें विजन पता होना चाहिए कि ये यहाँ फंसा हुआ है, इसको इस रास्ते से निकाल के लाना है, इसको इस रास्ते से निकाल के लाना है। जो जहाँ से शॉर्टकट मिलता है उसको उस रास्ते से निकाल करके बाहर लाना है। बाहर कहाँ लाना है? प्रभुपाद जी की शरण में लाना है, दैट्स ऑल। तो इसके लिए प्रभुपाद जी के प्रति पहले अटूट निष्ठा होनी चाहिए, वो समर्पण से आई। बाद में प्रचार का ये एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए। प्रचार आज्ञा का काम है। नित्यानंद प्रभु से बड़ा प्रचारक कौन हो सकता है? लेकिन नित्यानंद प्रभु ने तब तक प्रचार शुरू नहीं किया जब तक महाप्रभु ने आज्ञा नहीं दी, है कि नहीं? महाप्रभु ने जैसी आज्ञा दिया, और एक होती है जनरल आज्ञा, एक होती है स्पेसिफिक आज्ञा। तो जनरल आज्ञा आचार्य दे के चले जाते हैं, हम उस जनरल आज्ञा को लेकर के कूद पड़ते नहीं। जनरल आज्ञा है कि भाई पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो क्या कोई व्यक्ति सीधा डंडा उठा करके बॉर्डर की ओर चल पड़ेगा? तो बेवकूफ़ी है ना। उसको आर्मी के लिए क्वालिफाई करना चाहिए, आर्मी में प्रॉपर उसको एक ब्रिगेड में अंदर जाना चाहिए, फिर उसको टीम के अंदर रहते हुए टीम की स्पिरिट में एक्सपीरियंस लेना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, तब ऑर्डर पर कमांडर के काम करना चाहिए। वो मीनिंग है उसका ओवरऑल। ये नहीं कि देखो आदेश लिखा है, हमारा आज्ञा गुरु हैया तारो ये देश, जा रहे देखे तारे गाँव कृष्ण। ये देखो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या लिखा हुआ है, जा करके कहीं भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, कैसे भी करो, जो भी है बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रभुपाद जी को बहुत प्रसन्न करता है। इसका मतलब ये नहीं कि जब का समय और जब का समय छोड़ के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, कथा का समय छोड़ करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जा रहे हैं। अपनी इच्छा से कोई भी समय का चुनाव करके अपने आप ही कार्य करने लग जाते हैं। नहीं, अपनी इच्छा। देखो परिक्रमा के बारे में कितनी महिमा लिखी गई, कोई महिमा काम नहीं करने वाली है, समझ रहे हो? अभी जैसे बहुत सारे लोग, शास्त्रों के लीगल इंस्ट्रक्शंस हैं कि शरीर पर शंख चक्र आदि धारण करते इससे रक्षा होती है, नरसिंह कवच आदि धारण करते इससे रक्षा होता है। ये सब चीज़ों का बहुत बड़ा मीनिंग है। अब शास्त्र राइट दे रहा है, अब इसको लेकर के कोई टैटू बना करके चक्र का घूम रहा है, कोई शंख का टैटू बना करके घूम रहा है, बोले गुदा करके शास्त्र कह रहा है। और कोई नरसिंह कवच लटका करके घूम रहा है और बाथरूम में जा रहा है, बोले फिर उसे अपराध लगता है। उसको वो ज्ञान नहीं है, बस कवच से रक्षा हो जाएगी उसकी। कवच भी आप कुछ नियम कानूनों को फॉलो करोगे तो ही कवच रक्षा करेगा। और कवच के रूप में प्रभुपाद जी ने हमें हरि नाम दिया है, तो वो क्या अपने आप में पर्याप्त नहीं है? वो भी अपने आप में पर्याप्त है। प्रभुपाद जी ने तो ऐसे टैटू बैटू नहीं लगाए थे कहीं। हम उस चीज़ को अलग विजन से लेकर के और उसको मार्केट में लॉन्च कर देते हैं अलग तरीके से। नहीं, हर चीज़ के जो राइट्स हैं उसको एक लीगल वे में हमें फॉलो करना चाहिए। उसके लीगल राइट्स क्या है उसको समझना चाहिए, समझ रहे हो? तब सिस्टमेटिकली कार्य हो पाता है। अंधाधुंधी कार्य नहीं करना चाहिए। प्राय हम सभी अंधाधुंधी कार्य करते हैं। ये भी एक कोमल श्रद्धा ही है कि इस सेंटर में जाके वहाँ किसी विशेष वस्तु को देखा तो उसको ले लिया, दूसरे सेंटर में गए वहाँ प्रसाद वितरण देखा तो प्रसाद, वहाँ गुरुकुल देखा तो गुरुकुल, वहाँ गौशाला देखा तो गौशाला, वहाँ नरसिंह कवच बिक रहे हैं, धड़ाधड़ नरसिंह कवच की स्टॉल हमने भी लगा दिया। वहाँ पर गोबर के कंडे बिक रहे हैं, हमने गोबर के कंडे बेचने चालू कर दिया। धूप बिक रही है, धूप चालू कर दिया। पुस्तक बिक रही है, पुस्तक में बोले महाभारत बिक रहा है, वहाँ महाभारत बेचना चालू कर दिया। प्रभुपाद जी का कोई दूसरा पुस्तक बिक रहा है, दूसरा चालू कर दिया। जहाँ जैसा देखा एकदम से वैसे ही बहने लग गया। नहीं, तुम्हारे लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, तुम इन गुरु के शिष्य हो, इस सिस्टम में तुम्हें फॉलो करना चाहिए, उसके अनुसार तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। समझ रहे हो? एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग में भी इस्कॉन के अंदर हमें कोई ना कोई सिस्टम को फॉलो जरूर करना चाहिए। बिना सिस्टम के, सिस्टम क्रिएट नहीं करना चाहिए। ये मार्ग सिस्टम के अंदर आने का होता है। उस सिस्टम में और एनहांस करने के लिए सजेशंस दे सकते हैं। गुरुजनों को अच्छा लगता है तुरंत उसको स्वीकार कर लेंगे। समझ रहे? और कोई प्रश्न किसी का? धन्यवाद सभी का।